हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपके भविष्य की कामना करते हैं, आपके उज्ज्वल की, क्योंकि ये हर साल हमारा खुशियों के लिए आए। सबसे खुशी का दिन हमारा जब होता है जब हमारे पास एक अच्छी जॉब, एक सिलेक्शन होता है। क्योंकि देखिए 74 साल हो गए हमारे देश के संविधान को, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। और इसके अगर जनक की बात कर लें या मनु की बात कर लेते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को म- मान सम्मान दर्जा कुछ भी कह लो, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जो आज हमारा संविधान से हमारा देश चल रहा है। क्योंकि ऐसे महान पुरुषों की हमारे देश में ज़रूरत है। क्योंकि बाबा साहब के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जात पात से नहीं घृणा करते थे, सबको मान दर्जा, सबको मान सम्मान का दर्जा बराबर दिया था। नारी हो, कोई भी हो, पढ़ी लिखी कुछ भी हो। देखिए अगर नारी की बात करें पढ़ी लिखी की, तो बाबा साहब का आदेश था जो महिलाओं को पढ़ने का आदेश दिया था। अगर हम बाबा साहब के बारे में बात करें तो बहुत कुछ है उनके बारे में, अगर जानने की चाहें तो उनके विचार, उनके विचार क्या क्या थे। वो बहुत एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। कितनी डिग्रियां थी उनके पास। ऐसे महान पुरुषों की हमें ज़रूरत है हमारे देश में। ऐसे क्योंकि देखिए हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, कह नहीं सकते अब किसको कहें। बड़े हिसाब से कदम फूंक फूंक के रखने पड़ रहे हैं। सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम कहीं भी बोलने का अधिकार है। सिर्फ हम बोलने का अधिकार जब ये है जब हम पूरे संविधान के नियम को जानते हैं। मेन चीज़ हमारे संविधान की एकम एक विधि संविधान सभी को आना चाहिए। जो भी स्टूडेंट है, जो भी मित्र है, सभी के घर में संविधान होना चाहिए। संविधान से हम लड़ सकते हैं, ना कि किसी और चीज़ से। और संविधान से हमारा सब कुछ चल रहा है। ये देश सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का ही है। पूरे विश्व की बात कर ले तो जिसे हम लोकतांत्रिक देश भी कहते हैं। कल 25 जनवरी थी, जो लोग जिसे हम मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं। हर स्कूल में फंक्शन था, प्रोग्राम था, रैली निकाली गई थी। हमारे स्कूल में भी रैली निकाली गई थी। हम भी एक टीचर हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, पर हम पूरी बात नहीं बता पाते। बताएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि छुपानी पड़ती हैं एक टीचर को। ओके फ्रेंड्स, देखिए आज का टॉपिक है, थोड़ा सा हेडिंग जान लेते हैं। देखिए एक एक 2 फरवरी, 1 तारीख, दूसरा महीना को हम यूपी टेट की क्लास चालू करने जा रहे हैं। जो भी मित्र, जो भी फ्रेंड जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, जुड़ जाइए। 1 तारीख से यूपी टेट की क्लास चालू करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा बायोलॉजी। और बायोलॉजी क्लास तो हमारी डेली रहेगी। जो आपका टीजीटी पीजीटी की जो विज्ञप्ति आने, अब वो विज्ञप्ति आ चुकी है। एलटी का भी नोटिस जल्दी आ जाएगा नई शिक्षा नीति में। अब उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग भी भर्ती कराएगा। अब देखते हैं क्या होता है। पहले यूपी टेट का नोटिस आ रहा है, हो सकता है फरवरी में आ जाएगा यूपी टेट का नोटिस। तो जो भी मित्र यूपी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, हम 1 तारीख से यूपी टेट की क्लासें चालू करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बहुत अच्छे प्रश्न लिए हैं हमने। ये सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए, चाहे कोई सी परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे टीजीटी पीजीटी हो आपका, यूपी टेट हो, या आपका यूपी पीसीएस हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, कुछ भी है, यूपी पुलिस हो, कुछ भी रहे आपका, डेली क्लास बायोलॉजी मिलेगी। 1 तारीख से आपकी यूपी टेट की क्लासें भी चालू होने जा रही हैं। चलिए पहला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। देखिए पहला प्रश्न है आपका, जैविक जगत में होने वाले कार्य। देखिए जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी या बायोमेट्री। अगर हम जैविक जगत में होने वाले कार्य की बात कर लेते हैं, या गुण या उसकी पद्धति की बात कर लेते हैं, अध्ययन की बात कर लेते हैं, या ज्ञान को मशीनरी का जग किसको हम कहते हैं? देखिए जैविक जगत में होने वाले गुण पद्धति या ज्ञान, अध्ययन के ज्ञान को मशीनरी का उपयोग किसको कहते हैं? अगर इसकी हम बात कर ले तो
बायोनिक्स, ये आंसर इसका ठीक है। बायोनिक्स को कहते हैं, बायोनिक्स के नाम से पुकारा जानता है। और ये आपका RSS या RTS 1994 प्रश्न आया था, राजस्थान PCS में आया था, ये प्रश्न पूछा था। ये हर प्रश्न एक न एक पूछा गया है कोई सी परीक्षा में। चलिए दूसरा प्रश्न आपका, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? देखिए चमड़ा जो उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? रेसिन का, म्यूसिलेस का, लैक्टेक्स का या टैनिन का? अगर हम इस देखिए चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली जो हमारा प्राप्त होता है पदार्थ की बात कर लेते हैं, तो हमारा कौन सा है? डी आंसर सही है, टैनिन। कौन सा आपका? टैनिन। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रण करती है? निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रण करती है? कोशा भित्ति, जीव द्रव्य कला या केंद्रक कला? अगर हम तीसरे इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, नियंत्रण कौन सी करती है, नियंत्रण की हम बात कर लेते हैं तो आपका रेसिन है। नहीं, निम्न में से कौन सी संरचना, तो कौन सी आपकी? जीव द्रव्य कला, बी आंसर ठीक है इसका, क्योंकि निम्न में से कौन सी पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों को प्रवेश में नियंत्रण करती है, तो जीव द्रव्य कला प्रवेश करती है। चौथा प्रश्न आपका, सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या होता है? देखो सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या होता है? वृद्धि होती है, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति होती है, जीव द्रव्य होता है या कोशिका भित्ति होती है? अगर हम सजीवों के प्रमुख लक्षण की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जीव द्रव्य कहलाता है। जो सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? जीव द्रव्य कला होती है, जीव द्रव्य, तो आपका सी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सभी को मालूम होगा जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु, लेमार्क और ट्रेवरेंस ने या परकिंजे ने? जीव विज्ञान का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवेरेंस ने, बी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, छठा प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं जनन करने में समर्थ है। देखिए सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं जनन करने में सामर्थ है। अगर हम सामर्थ्य की बात कर लेते हैं, विषाणु, जीवाणु या माइकोप्लाज्मा, अगर इसकी हम बात कर लेते तो ये माइकोप्लाज्मा, सी आंसर है इसका। ये देखिए 2000 यानी कि PCS 2015 में प्रश्न पूछा गया था, कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगर सबसे छोटा जीव विकास जनन में समर्थ करने में है तो कौन सा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आंसर, सातवें प्रश्न है, पांच जगत वर्गीकरण, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हिटेकर ने, लीनियस ने, थियोफ्रेस्टस ने या हचिसन ने? किसने दिया था? तो आपका हिटेकर ने। किसने दिया था? हिटेकर ने। ये प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है आपका TGT और PGT कोई सी परीक्षा में हो। पांच जगत का किसने? हिटेकर ने दिया था ये। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, ATP का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गल्जी काय में या इनमें से कोई नहीं? अगर हम ATP की बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब पूछा था कहीं पूछ रहा था कि यानी कि शरीर का बिजली घर किसको कहते हैं या ऊर्जा का बिजली घर किसको कहते हैं, तो हम किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ RNA आधार, RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है? पदार्थ RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे क्या है आपका? RNA है, ये RNA, इसको काट दो, RNA तथा DNA दोनों में पाया जाता है। एडिनिन, थाइमिन या यूरोसिलिन? अगर हम RNA और DNA दोनों में पाया जाता है, ऐसा क्या चीज़ होता है जो RNA आपका DNA में दोनों में पाया जाता है? क्या है आपका? एडिनिन। ये आंसर सही है, एडिनिन एक ऐसा पदार्थ होता है, RNA और DNA दोनों में पाया जाता है ये पदार्थ। 10वां प्रश्न आपका, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस माइटोकॉन्ड्रिया को, गल्जी काय को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को? अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात कर लेते हैं तो हमको गल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, बी आंसर इसका ठीक है। 11वां प्रश्न है, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर या फिलोयम पर? जो आपका लिग्निन पदार्थ होता है कहाँ पर जमा होता है? तो ये अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो ये आंसर ठीक है, जाइलम ऊतक पर। जो लिग्निन एक नमक पदार्थ होता है, जाइलम ऊतक होते हैं, उसके ऊपर जमा रहता है ये पदार्थ। 12वां प्रश्न, कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य
फाउंटेन, फाउंटेन क्या है? जो कोशिका झिल्ली जो प्रमुख कार्य, इसका कार्य का मतलब फाउंटेन बोलते हैं इसको। प्रोटीन संश्लेषण है, लिपिड संश्लेषण है, या कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ के अवगमन का नियंत्रण है। अगर हम सी प्रश्न की इसकी बात कर लेते हैं तो आपका कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ के अवगमन के अंदर है। सी आंसर इसका ठीक है, सी आंसर ठीक है। 13वां प्रश्न है, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है कार्बन बंध से, ऑक्सीजन बंध से, नाइट्रोजन बंध से। अगर हम डीएनए की जो श्रृंखला बंधी होती है किससे बंधी होती है आपकी? हाइड्रोजन बंध से। किससे? डी आंसर सही है। जो डीएनए की जो श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से बंधी रहती है श्रृंखला। बताएंगे डीएनए के एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक लेकर करेंगे, उसको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी डिटेल करेंगे। थोड़ा सा अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं हम अभी आपको। चलिए 14वां प्रश्न है, ग्वालिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं? देखिए जो ग्वालिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने बंद होते हैं, और ये ग्वालिन तथा साइटोसिन क्या होता है? आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जिसे डबल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके बीच की बात होती है। बंद की कितने बंद होते हैं? 2, 3, 4, 6। अगर बंदों की बात कर लेते हैं तो 3 बंद होते हैं। बी आंसर इसका ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर की। 5वां प्रश्न आपका, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जैकोब और मैनॉर्ड ने, या मैक क्लिकटक ने? जंपिंग और जंपिंग जीन की खोज, अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं किसने खोजी थी, तो मैक क्लिकटॉक ने। बी आंसर ठीक है, मैक क्लिकटॉक ने जीन जंपिंग की खोज की थी। 16वां प्रश्न, राइबोसोम प्रोटीन तथा के बने होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन तथा किसके बने होते हैं? टीआरएनए के, टीआरएनए या टीआरएनए या एमआरएनए, या आपका एमआरएनए या एसआरएनए? अगर हम 16वें प्रश्न की बात कर ले तो ये जो किसके बने होते हैं? टीआरएनए। तो जो हमारे यहाँ पर था, यहाँ पर आर होता है, ये आरएनए, इसको आर कर दो। तो आपका टीआरएनए के या आरएनए के, आर देखो हिंदी में आरएनए के, या एमआरएनए के, या एसआरएनए के। अगर इस प्रश्न की हम बात कर लें, जो आपको राइबोसोम और प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो आपके ये आरएनए के। बी आंसर ठीक है, किसके? आर एन ए, इसके बने होते हैं। किसके? जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम के जो प्रोटीन, राइबोसोम में प्रोटीन जो पाया जाता है वो उसके आरएनए के बने होते हैं ये। 17वां प्रश्न है, क्रिस्टी सहायक है श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में? अगर हम क्रिस्टी की सहायक की बात कर लेते हैं 17वें प्रश्न की, क्रिस्टी सहायक किसके लिए है? श्वसन के लिए है। क्रिस्टी ए ऑप्शन सही है, श्वसन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है कि परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने दिया था? परख नली में जो डीएनए का संश्लेषण किसने दिया था या किसने खोज की थी? खुराना ने, वॉटसन और क्रिक ने, और कॉनबर्ग ने, नीरनबर्ग ने? अगर हम परख नली में डीएनए का संश्लेषण की बात कर लेते हैं तो ये किसने खोज करी थी? ये आपका यूपी पीसीएस और आपके मध्य प्रदेश पीसीएस में ये 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। तो कॉनबर्ग ने, किसने? कॉनबर्ग ने। सी आंसर ठीक है। परख नली के अंदर जो डीएनए संश्लेषण प्रयोग करा था वो आपको कॉनबर्ग वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज करी थी इसकी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न कह रहा है आपका, एंटीकोडान, एंटीकोडान पाया जाता है एमआरएनए में, टीआरएनए में, या आपका सीआरएनए में, या उपरोक्त में से सभी? अगर हम जो एंटीकोडान की अगर हम बात करें किसके अंदर पाया जाता है, तो ये आपका बी आंसर सही है, बी आंसर टीआरएनए के अंदर ये एंटीकोडान एक पदार्थ होता है वो पाया जाता है। 20वां प्रश्न है आपका, सबसे छोटी जो हमारी पादप कोशिका है, जीवाणु है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, ईस्ट है? देखिए दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2003 में प्रश्न पूछा गया था। सबसे छोटी पादप कोशिका क्या है आपकी? माइकोप्लाज्मा। देखिए सबसे छोटी या सबसे पादप पूछ रहे हो तो क्या है आपकी? माइकोप्लाज्मा। सी आंसर इसका ठीक है। 21वां प्रश्न है, कला विहीन नॉन मेम्ब्रेनाउन कोशिकांग क्या है? राइबोसोम है, लाइसोसोम है, या गल्जिकाय है? अगर हम 21वें प्रश्न की बात करें, कला विहीन कोशिकांग राइबोसोम,
लाइसोसोम, गल्जी का है, बड़ी लवक। तो इसका आंसर की बात कर लेते हैं, ये आंसर सही है राइबोसोम। क्या है इसका? राइबोसोम। 22वां प्रश्न, वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 द्वारा दिए गए डीएनए का मॉडल BDNA, ZDNA, CDNA और DDDNA, वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 किसका मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन ने? अगर हम वाटसन 1953 की बात कर लेते हैं, 53 में अगर पूछा, 53 में 1953 वाटसन ने, तो आपका BDNA का डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था, BDNA का। 22 का ए आंसर सही है। 23वां प्रश्न है, डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को हम क्या कहते हैं? अगर डीएनए के जो गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों क्या कहते हैं? ट्रांसपोशन या ट्रांसफेरॉन। डीएनए के गतिशील को स्तर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोशन। ए आंसर सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोशन, ए आंसर इसका ठीक है, ट्रांसपोशन। 22वां प्रश्न आपका, सॉरी 24वां, डीएनए का द्विगुणन रिपब्लिकेशन के संधि विधि अधिपरिमित, सेमी कंसर्वेटन, परिमित, कंसर्वेट, अपरिमित, नो कंसर्वेट, ये डी में है, इनमें से कोई नहीं। डीएनए का द्विगुणन रिपब्लिकेशन के संधि विधि क्या है? संधि विधि क्या है 24वें प्रश्न की? तो है आपका अधिपरिमित, ए आंसर इसका ठीक है, अधिपरिमित, सेमी कंसर्वेशन। 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न कह रहा है केंद्र के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। 25वां प्रश्न है आपका, केंद्र के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस। जो केंद्र का जो विभाजन की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपका बी आंसर सही है, कैरियोनाइसेसिस बोलते हैं। जो केंद्र के विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कैरियोनाइसेसिस कहते हैं। 26वां प्रश्न आपका, जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रथम उपयोग किसने किया था? देखिए, जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क ने, अरस्तू ने, हक्सल ने, परकिंजे ने। जीवों के अध्ययन की अगर हम बात कर लेते हैं किसने किया, तो जिसका बायोलॉजी का प्रथम अध्ययन, तो आपका लैमार्क, ये आंसर सही है, लैमार्क ने यह किया था। 27वां प्रश्न है, पादप कोशिकांग और जंतु कोशिकांग किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है? देखिए, पादप कोशिका पूछ लेता है कि पादप कोशिका का जो जब यूपी बोर्ड की वो एग्जाम चलता है, वाइवा चलता है, उसमें पूछ लेता है बच्चे पादप कोशिका और जंतु कोशिका की क्या अनुपस्थिति है, क्या कारण भिन्न होता है, तो इसमें क्या क्या भिन्न होता है? अगर पादप कोशिका जंतु कोशिका की बात कर लेते हैं, अंत्र केंद्रक जालक, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया, या अंत्र केंद्रक सेंट्रल ओल। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं क्या भिन्न होता है इसमें, तो आपका सी आंसर सही है इसमें, क्योंकि अंत्र केंद्र सेंट्रल ओल अलग होता है इसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर। 28वां प्रश्न आपका, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरोक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमांक प्रयुक्त होने वाले खनिज का सही समय होता है? फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, तांबा। बी ऑप्शन कह रहा है लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस। सी ऑप्शन कह रहा है सल्फर, फास्फोरस, लोहा, तांबा। डी ऑप्शन कह रहा है आयोडीन, मैग्नीशियम, लोहा। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन क्या हो गया? हीमोग्लोबिन में आपका, अगर हम हीमोग्लोबिन आपका लोहा, और क्लोरोफिन में आपका मैग्नीशियम, और थायरोक्सिन में आयोडीन, और एटीपी क्या आपका? फास्फोरस। तो आपका बी आंसर इसका ठीक है, लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। इस टाइप से क्रम से आपका ये करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर इशारा कर रहा है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नाइट्रोजनी समाचार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए अणु में नहीं होता? देखिए, कौन सी नाइट्रोजनी समाचार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए अणु में नहीं होता? यूरोसिल, थाइमीन, या आपका ग्वानिनी, या साइटोसिन। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते नहीं होता, तो आपका ये आंसर सही है, आपका यूरोसिल नहीं होता। क्या है? ये आंसर सही है, यूरोसिल नहीं होता। तीसरा प्रश्न आपका, उत्क्रम अनुलेख रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है
आरएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण, या डीएनए से आरएनए का निर्माण, या आरएनए से डीएनए का निर्माण। अनुक्रम अनुलेखन रिवर्स ट्रांसप्रेशन की जो प्रक्रिया कह रही है आपकी, तो आपका डी आंसर सही है, आरएनए से डीएनए का निर्माण। क्या है? आरएनए से डीएनए का निर्माण। डी आंसर इसका ठीक है। ये रहे दोस्तों आपका 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी के, बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली बायोलॉजी और 1 तारीख से आपकी यूपी टेट की क्लासें चालू होने जा रही हैं। 30-40 50% रोज बायोलॉजी के मिला करेंगे आपको। हर कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जब तक के लिए कल मिलेंगे फिर आपको। बाय फ्रेंड्स।